जब आप हिस्ट्री पढ़ते हैं, जिस पहाड़ पर परमेश्वर ने मूसा को दर्शन दिया, आज भी अगर आप उस पहाड़ को देखने जाएंगे, आज भी आपको वो सऊदी अरेबिया में मिल जाएगा। जहां पर नूह की औरत, लूत की औरत खंबा बन गई, वो आपको आज भी जगह मिल जाएगी। जहां नूह की किश्ती रुकी, आपको मिल जाएगी वो जगह। सब जगहें आपको मिल जाएंगी, लेकिन अदन के बाग को अब तक ढूंढा नहीं गया है। क्योंकि अदन का बाग जिस जगह पर परमेश्वर ने आदम को रखा था, वो कोई सिर्फ सांसारिक जगह नहीं थी, वो फिजिकल जगह नहीं थी। जैसे खामरा एक फिजिकल जगह है जहां हम और आप मिलते हैं हर संडे थर्सडे। हम रोज यहां बैठते क्योंकि परमेश्वर ने हमें एक जगह दी है। सब जगहें बाइबल में डिफाइन की गई हैं और आज भी वहां हैं। यीशु मसीह जहां जी उठे, आज भी आप जहां वहां जाके देख सकते हो। जहां लाजर को जिवाया गया, आज देख सकते हो। जहां पर पतरस की सास को चंगा किया गया, वो घर चर्च आज भी आप देख सकते हो। वो मटके जहां पर यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, वो आज भी आप देख सकते हो। लेकिन अदन का बाग कहां है? कोई इसे आज तक डिफाइन नहीं कर पाया। जहां पर आदम को रखा गया था, परमेश्वर ने आदम को रचा और अदन के बाग में रख दिया। आज तक अदन का बाग कहां है, लोगों को मालूम नहीं। बड़े बड़े थ्योरी, पीएचडी, डबल पीएचडी, क्या सब पढ़ लिया, लेकिन आज तक मालूम नहीं कर पाए अदन का बाग कहां था। क्योंकि अदन का बाग सिर्फ एक सांसारिक प्लेस, एक फिजिकल प्लेस, एक शारीरिक प्लेस नहीं है। अदन का बाग परमेश्वर की हुजूरी था, परमेश्वर की प्रेजेंस थी, जहां से उसको एक्सेस था। उसके पास चाबी थी कि वो परमेश्वर की प्रेजेंस में कभी भी जा सकता है, उससे बात कर सकता है। जिस तरह याकूब जब जा रहा था, तो बाइबल कहती जिस जगह वो सोया, उसने स्वर्गदूतों को नीचे उतरते और ऊपर चढ़ते हुए देखा। उसने कहा ये तो परमेश्वर का दरवाजा है और मैं वहां पर, यहां पर ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। उसने वहां पर पत्थर इकट्ठे किए, वहां निशानी लगा दी, जहां पर वो परमेश्वर की विजिट को ले पाया। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जो मैंने पढ़ी एक पुस्तक से, वो ये थे कि परमेश्वर ने उनको जो दिया था वो सिर्फ फिजिकल नहीं था, वो एक सांसारिक जगह नहीं थी, वो परमेश्वर की प्रेजेंस थी। आज भी जब आप परमेश्वर की हुजूरी को खोते हैं, आप बेचैन महसूस करते हैं। जब शैतान आपको पाप की ओर लेके जाता है और आप प्रभु की हुजूरी को खो देते हैं, आप लॉस्ट महसूस करते हैं। आप कुड़कुड़ाते हैं परमेश्वर के सामने, कंप्लेंट्स करते रहते हैं आप परमेश्वर के सामने। परमेश्वर ने कहा था उस औरत को, जो औरत पानी भरने के लिए दोपहर को गई थी, जब परमेश्वर रास्ते में यहूदिया से गलील जा रहे थे, तो सामरिया होकर परमेश्वर को जाना जरूरी था। यूहन्ना 4 तो लिखा, वो सामरिया के एक नगर में आया, तो वहां पर कुएं के पास बैठ गया और एक औरत आई और जल भरने लगी दोपहर के समय। छठा घंटा मतलब दोपहर का समय। एक रिजेक्टेड औरत। क्यों रिजेक्टेड थी? क्योंकि संसार ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। क्यों रिजेक्ट कर दिया? क्योंकि वो व्यभिचारिणी थी। एक पति, दूसरा पति, तीसरा पति, चौथा, 5 पति। अभी छठे बंदे के पास रह रही, वो भी उसका पति नहीं, तो लोगों ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। तो उसे वो सुबह सुबह औरतें पानी भरने के लिए जब जाया करती थी, तो वो औरतें उनको साथ नहीं लेके जाती थी, उसे गंदी औरत समझ कर छोड़ दिया जाता था। तो वो दोपहर के समय जब कोई पानी लेने नहीं जाता, जब धूप होती है, कोई घर से नहीं निकलता, उस एरिया में, जिस एरिया की मैं बात कर रहा हूं, तो वो दोपहर को पानी लेने जाया करती थी। और यीशु मसीह वहां बैठे हुए मिले
और यीशु मसीह ने उससे कहा मुझे पानी पिला। तो वो बड़ी हैरान हुई कि तुम मुझसे पानी क्यों मांग रहे हो, मैं तो एक अन्य जाति औरत हूं और यहूदी जो है मुझसे कोई व्यवहार नहीं रखते हैं। और 10 आयत में यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और ये भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वो तुझे जीवन का जल देता। उस औरत ने कहा, प्रभु तेरे पास जल भरने के लिए तो कुछ नहीं है, फिर जल तू कहां से भरेगा, वो तेरे पास कहां से आया? तो 13 आयत में यीशु ने कहा, जो कोई ये जल पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल से जो मैं उसे दूंगा अनंत काल तक वो प्यासा ना होगा। वरन जो जल मैं उसे दूंगा अगर वो उसे पिएगा तो उसमें से वो एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जीसस यहां बात कर रहे थे अपनी हुजूरी की, कि तुम जो पानी दे रही हो, तुम जो लंगर खिला रहे हो, उससे 2 मिनट के लिए पेट भर जाएगा, तुम्हारी चैरिटी हो जाएगी। जो तुम पानी पिला रहे हो, शबील पिला रहे हो, आज तुम चर्च के बाहर पियोगे पानी, तुम पानी पियोगे तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन वो पानी फिर तुम्हें प्यासा कर देगा। थोड़ी देर में फिर तुम्हें प्यास लग जाएगी, फिर तुम्हें भूख लग जाएगी। जीसस ने कहा मेरे पास कुछ और है तुम्हें पिलाने के लिए, अगर तुम उसे समझ जाओ फिर तुम्हें ऐसा कुछ मिल जाएगा कि तुम अनंत काल तक कभी प्यासे नहीं होगे। मैंने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को प्यासे देखा है, क्योंकि उनके पास शारीरिक सफलता तो आ गई है, लेकिन अंदर वो खाली हैं, अंदर वो वैक्यूम महसूस करते हैं, अंदर अभी तक वो फुलफिल नहीं महसूस करते, अंदर अभी तक खाली है, अंदर अभी तक बेचैन है। बड़े बड़े लोग जो सिचुएशन, बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर हैं, लेकिन वो बता नहीं सकते उनके अंदर क्या चल रहा है, क्योंकि जीसस ने कहा तुम ये जल पियोगे तो प्यासे रहोगे, ये रोटी खाओगे तो फिर भी भूखे रहोगे, पर मैं तुम्हें कुछ दे सकता हूं। अगर तू जानती मैं कौन हूं और मैं तुम्हें अगर वो पानी पिलाता, जो जीवन का जल देता, तो कहता अगर मैं तुम्हें वो जीवन का जल पिला दूं तो तुम अनंत काल तक कभी भी प्यासे नहीं रहोगे। चौदह आयत में लिखा, जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा वो अनंत काल तक प्यासा ना होगा, अनंत काल तक प्यासा ना होगा। ऐसा कौन सा जल है? क्योंकि परमेश्वर अपनी हुजूरी की बात कर रहे थे। परमेश्वर ने कहा तू जा अपने पति को बुला ले, कहती मैं मेरा पति नहीं। जीसस ने कहा हां तू 5 पति कर चुके, जिसके पास तू अब है वो भी तेरा पति नहीं। जीसस उससे कह रहे थे कि वो प्रेजेंस जो आदम ने खो दी थी, उससे पहले बीमारियां नहीं थी, आंसू नहीं थे, बेचैनी नहीं होती थी, डिप्रेशन नहीं होता था, गरीबी नाम की कोई चीज नहीं थी, शैतान के अटैक नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की कोई चीज नहीं थी, कंफ्यूजन नाम की कोई चीज नहीं थी, दुख नाम की, आंसू नाम की कोई चीज नहीं थी, डाइवोर्स नाम की कोई चीज नहीं थी। परमेश्वर ने एक परफेक्ट लाइफ दी थी आदम और हवा को, और अपनी हुजूरी उन्हें दी थी, क्योंकि जो मेन एटमॉस्फेयर जिसमें आदम और हवा को रहना था वो परमेश्वर की हुजूरी थी। आप मछली को पानी के बाहर निकालेंगे, मछली मर जाएगी, क्योंकि वो वहां नहीं रह सकती है, क्योंकि उसको पानी के अंदर रहने के लिए रचा गया है। उसका एटमॉस्फेयर ही वही है कि वो पानी के अंदर ही रहती है। पानी के बाहर कुछ मछलियां सांस ले सकती हैं, लेकिन पानी के बिना जी नहीं सकती। मोस्टली 99% मछलियां पानी के अंदर ही सांस लेती हैं और वहीं रहती हैं, अगर बाहर निकालते तो मर जाती हैं, लेकिन वो पानी के एटमॉस्फेयर में जीने के लिए रची गई हैं। आप लोग रचे गए थे परमेश्वर की हुजूरी के अंदर जीने के लिए। इसलिए जब परमेश्वर की हुजूरी के अंदर लोग जीते थे, आदम जीता था, उसको कोई बीमारी के लिए प्रार्थना करने की जरूरत नहीं थी, आदम को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी, सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ भला चल रहा था। लेकिन बाइबल कहती जब उन्होंने अपराध किया, पाप किया और परमेश्वर की प्रेजेंस उनकी जिंदगी से चली गई, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद उनकी जिंदगियों में श्राप आए, आदम की संतान ने एक दूसरे को मारा, मर्डर आए, कत्ल आए, अपराध आया,
व्यभिचार आया, परमेश्वर की आज्ञा की उल्लंघना करने के बाद वो सब आया जो उनकी जिंदगियों में नहीं होना चाहिए था। जिस तरह मछली की जिंदगी में वो मौत नहीं आ सकती जब तक आप उसको पानी के बाहर नहीं निकालेंगे, क्योंकि वो पानी में रहने के लिए बनाई गई है। जीसस उससे ये कह रहे थे कि मैं अगर तेरे को वो जीवन जल दे दूंगा तो तू प्यासी नहीं रहेगी। तू पति कर चुकी है, तू व्यभिचार कर चुकी है, फिर भी तू प्यासी है, क्योंकि वो औरत क्या अंदर क्या चल रहा था वो औरत को मालूम था। वो खालीपन, वो अकेलापन, वो एक बेचैनी। अगर तू तौबा करे, अगर तू मुझे अपना ले, अपना उद्धार करता, अपना मसीह, तो मैं तुझे वो जीवन जल दूंगा, यानी मैं तेरे जीवन में अपनी हुजूरी दे दूंगा और उसके बाद तू कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तू कभी भी भूखी नहीं रहेगी। वो सारा कुछ तेरी लाइफ में आना शुरू हो जाएगा जो तू मांगती है लेकिन पा नहीं रही। वो परमेश्वर की प्रेजेंस, वो परमेश्वर की हुजूरी, जिसे आज विश्वासी भी खो चुका है, क्योंकि हर वक्त वो कंप्लेंट करता है, हर वक्त कुड़कुड़ाता है, वो भूल जाता है उसकी जिंदगी में जो 400 तरह की आशीषें हैं, और वो कंप्लेंट करता रहता है परमेश्वर से, अगली आशीष के बारे में इंतजार करता रहता है, आगे क्या करना है उसके बारे में सोचता रहता है। जब आप सुबह उठे वर्शिप करें, और जब वर्शिप कर रहे हो तो थैंक्स गिविंग के साथ वर्शिप करें। ये मेरा एक्सपीरियंस है, मेरी लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस है। वर्शिप करें, उसमें प्रार्थना याद आई तो प्रार्थनाएं मत करें, वर्शिप करें खुदाबंद की कि वो महान है। वो जैसा भी गीत आप लगा के वर्शिप कर रहे हैं या अपने होठों से कर रहे हैं, और थैंक्स करें परमेश्वर को। बाइबल कहती है वो तुम्हारी स्तुतियों के अंदर विराजमान है। कई बार आप परमेश्वर में होते हैं लेकिन फिर भी परमेश्वर की प्रेजेंस को आप अपनी जिंदगी में खो चुके होते हैं। आप क्रिश्चियन होते हुए भी उस प्रेजेंस को खो चुके होते हैं, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, प्रार्थना ना करने की वजह से, बाइबल ना पढ़ने की वजह से। आप उसकी हुजूरी को आप खो चुके होते हैं, क्योंकि आप कंप्लेंट्स करते हैं, हर वक्त मरमर करते हैं, आप हर वक्त कुड़कुड़ाते हैं, इसलिए परमेश्वर की हुजूरी आपकी लाइफ में नहीं रहती। और परमेश्वर उससे कह रहा था कि अगर मैं तुझे वो पानी दूंगा ना जो जीवन जल है, तो फिर कभी भी प्यासी नहीं रहेगी, तो कभी भी प्यासी नहीं रहेगी। एक क्रिश्चियन होने के नाते परमेश्वर का आनंद, परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की ब्लेसिंग हमेशा आपकी लाइफ पर होनी चाहिए 24 घंटे। एक क्रिश्चियन होने के नाते आपके घरों में परमेश्वर का आनंद होना चाहिए। आज क्यों नहीं है? क्योंकि जहां परमेश्वर की हुजूरी नहीं होगी वहां ये चीजें नहीं होंगी। तो आपको कई बार वो एटमॉस्फेयर खुद भी बनाना पड़ता है। आप मछली लेके आते हैं बाजार से, तो आपको फिश टैंक रखना पड़ता है। अगर आप उस मछली को पालना चाहते हैं तो फिश टैंक में वो पलती, आपको उसके लिए एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। तो परमेश्वर की प्रेजेंस के लिए भी आपको एटमॉस्फेयर रेडी करना पड़ता है। परमेश्वर ने आदम को बनाया, पूरा माहौल बनाया, एटमॉस्फेयर बनाया। उसने सूर्य, चांद, उसने सारा चीजें, सारी पृथ्वी, पेड़ पौधे, जंतु, मछलियां सब बनाया और आदम को बना के उस एटमॉस्फेयर में रख दिया। परमेश्वर आपके जीवन में जब होगा, आनंद होगा, शांति होगी, बरकत होगी, ताकत होगी, कमजोरी नहीं होगी, डर नहीं होगा। लेकिन परमेश्वर की प्रेजेंस को कैसे अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे उस एटमॉस्फेयर को क्रिएट किया जाए, कैसे उस जीवन जल को रिसीव किया जाए कि आप भी परमेश्वर की वही हुजूरी में रह सकें जो परमेश्वर ने आदम को दी थी। पहली बात तौबा करना अपने गुनाहों से, अपने पापों से। इसलिए परमेश्वर ने कहा था यदि तू जानती तू किससे मांग रही है, तू जानती अगर मैं कौन हूं तो तू मुझसे मांगती। तो अपने पति को, जो तेरा पति है भी नहीं, उसे व्यभिचार को छोड़ के तो मुझसे मांगती। जब आप तौबा करते हैं आप प्रभु की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं। जब आप परमेश्वर की प्रेजेंस में वापस चले जाते हैं, जिस तरह मछली को पानी में अंदर जाके फिर तसल्ली मिलती है जब उसे बाहर निकाल लिया जाता है और वो तड़पती है, जब वो पानी के अंदर जाती है तब उसे रिलैक्सेशन मिलती है, उसे सुकून मिलता है, वैसे ही सुकून आपकी लाइफ में आना शुरू होता है। आप समझना शुरू करते हैं, हाँ मैं क्यों बेचैन था, क्यों मेरी लाइफ में ये दिक्कतें थी, क्यों मेरी फैमिली में ये प्रॉब्लम्स थी, क्यों मेरे जीवन में ये सारी दिक्कतें, ये सारे श्राप चल रहे थे, क्योंकि मैं प्रभु की हुजूरी से दूर था। फिर आपका परमेश्वर एक ही होता है, 10 परमेश्वर नहीं होते, 10 जगह आप सिरों को नहीं झुकाते हैं, हर जगह सब कुछ नहीं खाते आप परमेश्वर में वफादार रहते हैं।
आप प्रभु के साथ अंग संग रहते हैं और आपको मालूम होता है कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में अगर रहूंगा तो ये सारी चीजें, सारी बरकतें, ये शांति, ये आनंद, ये परमेश्वर की प्रेजेंस की सारी सारी सुरक्षा परमेश्वर की मेरे जीवन में रहेगी। तो आपको वो एटमॉस्फेयर क्रिएट करना पड़ेगा। कैसे होगा? तौबा के साथ।